हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ नीरज बंसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल collegedekho.com। collegedekho.com एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कॉलेज से रिलेटेड आपकी जितने भी इंक्वायरीज हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आपके कॉलेज में जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, मैथ्स, इन सब सब्जेक्ट्स के जितने भी इंक्वायरीज ग्रेजुएशन लेवल पे, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए लेवल पे, तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपके इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, तो ये सब इंक्वायरीज हम यहाँ कवर करते हैं। तो इसी प्लेटफॉर्म पे हम कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आज की वीडियो है हमारी अकाउंटिंग रेशियो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू अकाउंटिंग रेशियोज। एक टूल है अकाउंटिंग रेशियो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। कि अगर आपको एनालाइज करना है किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तो दो ही स्टेटमेंट बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, और बैलेंस शीट बिजनेस की पोजीशन को शो करता है, आपकी असेट्स और लायबिलिटीज को। तो इसे एनालाइज करने का एक टूल है अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में सॉल्वेंसी रेशियो कवर करा था। सॉल्वेंसी रेशियो नहीं, सॉरी, सॉल्वेंसी नहीं, हमने कवर करा था टर्नओवर रेशियो, या इसके दो और नाम है, एक्टिविटी रेशियो और परफॉर्मेंस रेशियो। आपको अपने किसी भी सोर्स की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो उसके लिए आप टर्नओवर रेशियो फाइंड करते हो। जैसे कैपिटल की परफॉर्मेंस, वर्किंग कैपिटल की परफॉर्मेंस, असेट्स की, इन्वेंट्री की, डेटर्स की, तो उसके लिए हम क्या है, उसको उसके टर्नओवर से कंपेयर, यही हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। इसको अगर डिटेल में आपको समझना है तो आपको पिछली वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी। आज इसी रेशियोज जो हमने पिछली बार डिस्कस करी थी, जैसे इन्वेंट्री, टर्न ओवर रेशियो को मैंने शॉर्ट में TOR मेंशन कर दिया, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो। तो इन्हीं रेशियोज के ऊपर और सो मैनी रेशियोज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, ताकि आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ₹5 लाख है। परचेज गिवन है हमें 5,50,000। ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या क्या गिवन है हमें, सबसे पहले जो जो गिवन है वो हम कॉपी कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसकी वैल्यू है 5 लाख। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, जिस भी पीरियड की बात कर रहा है उस पीरियड की परचेज 5,50,000। एंड ओपनिंग इन्वेंट्री ₹1 लाख। और पूछा क्या है आपसे उसने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले आप मेंशन करो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, स्टॉक के लिए टर्नओवर, स्टॉक की वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है, तो इसके लिए टर्नओवर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशन, आपका जो इन्वेंट्री है उसका कितना आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो, परफॉर्मेंस एक्टिविटी उसकी, तो कॉस्ट ज्यादा है कंपेयर टू इन्वेंट्री, तो दैट मीन्स बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अब इन्वेंट्री दो है, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो इसका हमने ले लिया एवरेज इन्वेंट्री। तो एक चीज तो हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है, ये 5 लाख। अब मुझे एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, तो ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग मिसिंग है, तो सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन है 5 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 1 लाख, परचेज जो गिवन है क्योंकि रिटर्न नहीं है तो हम उसी को परचेज रिटर्न मान, सॉरी, नेट परचेज मान लेंगे 5,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंस निल, कोई वैल्यू नहीं दे रखी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें फाइंड करना है। तो अब इजीली निकल जाएगा, एक चीज मिसिंग है, बाकी सब गिवन है हमें। तो 650 में से 5 लाख गए, 1,50,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री, 6,50,000 माइनस 5 लाख, तो ये आ गया ₹1,50,000। एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो, एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। किसी भी चीज की एवरेज, जितनी आइटम्स है उनसे ऐड करेंगे और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 1 लाख, क्लोजिंग अभी हमने फाइंड करी 1,50,000 की, डिवाइडेड बाय 2, 2,50,000 डिवाइड बाय 2, तो 1,25,000 के आ गया एवरेज इन्वेंट्री। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूले में चाहिए दोनों चीजें निकल के आ गई, एवरेज इन्वेंट्री 1,25,000 और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें गिवन था क्वेश्चन में 5 लाख का। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000, तो ये 4 टाइम्स टर्नओवर रेशियो टाइम्स में कैलकुलेट होती है। तो 4 टाइम्स, दैट मीन्स परफॉर्मेंस हमारी अच्छी है। इन्वेंट्री हम परचेज करते हैं स्टॉक, तो उतना ही हम सेल आउट कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमारा टाइम्स में कम आती वैल्यू तो दैट मीन्स परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इन्वेंट्री की। क्वेश्चन नंबर 2, ₹2 lakh is the cost of revenue from operation during the year. If inventory turnover ratio is 8 times, calculate inventory at end of the year. Inventory at the end is 1.5 times that of the beginning. क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड करने को कह रहा है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन में जो गिवन है पहले वो कॉपी करते हैं हम। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹2 lakh, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स,
इन्वेंट्री एट द एंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। इफ इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द बिगनिंग, तो अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स कंसीडर करता हूं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5x, क्या कह रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द बिगनिंग। क्लोजिंग जो है ओपनिंग से 1.5 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 1.5x, और एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय, तो हम 2.5x डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1.25x हो गया। ये क्या हो गया, एवरेज इन्वेंट्री। अब हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो अगर इसका फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में, कितना अमाउंट दे रखा है, ₹2 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट करा 1.25x, और इन्वेंट्री टर्नओवर वो गिवन है हमें 8 टाइम्स, तो वैल्यूज पुट कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी 8, 2 लाख और 1.25x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का 10x इजल टू 2 लाख रुपीज, और x इजल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या आ गया, ₹20,000। तो x क्या माना था हमने, ओपनिंग इन्वेंट्री, और हमें चाहिए क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री था 1.5x, तो x की वैल्यू हमें पता है 20,000, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ गया 30,000। क्लियर, तो ये आ गया आपका आंसर। सिर्फ फॉर्मूले का खेल है, अगर फॉर्मूला याद है आपको रेशियो करते वक्त, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। अभी क्लोजिंग निकाली थी, अब क्या निकालना है, ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेज 4,80,000 इंक्लूडिंग कैश परचेज 1,20,000। टोटल परचेज 480 की है, जिसमें कैश परचेज 120 है, तो रिमेनिंग ऑब्वियस है क्रेडिट परचेज हो गई। टोटल सॉरी, टोटल सेल्स थी ये, टोटल परचेज 360 इंक्लूडिंग क्रेडिट परचेज 2,39,200, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा हमारा, कैश परचेज। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहा है 25% ऑन कॉस्ट। सॉल्यूशन, टोटल सेल्स 4,80,000, कैश सेल की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने मेंशन नहीं करा। टोटल परचेज, टोटल परचेज
3,60,000। यहाँ पे भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज सेपरेटली नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए हमने मेंशन नहीं करा। ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री 68,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तो अगर हम कॉस्ट को 100 मानते हैं, चलो देखते हैं, निकालना क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले से निकल सकती है। तो मेरे पास दो चीजें मिसिंग है, एक कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और दूसरा ओपनिंग इन्वेंट्री। तो अगर मैं लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% ऑन कॉस्ट। यही गिवन है ना, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तो 100 का 25% 25, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना हो गया, क्या आ गया, सेल्स 125। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट 25, सेल्स 125, तो ये आ गया 1/5 ऑन सेल। तो दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस है, तो ये 1/5 ऑन सेल प्राइस आ रहा है, सेल प्राइस या सेल। तो ये एक कैलकुलेशन बन गई आपकी। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1/2 ऑन कॉस्ट है, तो ये हमेशा 1/3 ऑन सेल प्राइस के इक्वल होगा। अगर ये 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो ये 1/4 ऑन सेल प्राइस के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर ये 1/6 ऑन सेल प्राइस है, तो 1/5 ऑन कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो अभी मैंने करके दिखाई, तो इसको हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज कर सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास सेल्स गिवन है कितना, 4,80,000। तो प्रॉफिट सेल्स का कितना है ये हमने निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 1/5 ऑन सेल। तो 4,80,000 का 1/5, ग्रॉस प्रॉफिट 4,80,000 की टोटल सेल है, इसका 1/5 96,000, और कॉस्ट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 4,80,000 माइनस 96। कॉस्ट का फॉर्मूला यही लगेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट आ जाएगा। तो 4,80,000 का सेल प्राइस था, 96,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, तो माइनस कर दो 3,84,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फॉर्मूला लगाओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस अगर है तो डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे कॉस्ट हमने फाइंड कर ली थी 3,84,000, कॉस्ट अभी आपने निकाली। देन ओपनिंग इन्वेंट्री हमें फाइंड करना है, परचेज गिवन है हमें क्वेश्चन में 3,60,000 की, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 68,000। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज 3,60,000, डायरेक्ट एक्सपेंस नील है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 68,000। सॉल्व कर लो अब इस वैल्यू को। ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3,84,000 माइनस 2,92,000।
तो 92,000 का ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ₹3 lakh is the cost of revenue from operation, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 times, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 2 times मोर। ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 times मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है 2 times मोर है। जो पहले हमने क्वेश्चन किया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो यहाँ पे, यहाँ मोर वर्ड नहीं था क्वेश्चन में। इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 times दैट ऑफ इन द बिगनिंग। तो मोर वर्ड यूज नहीं कर रहा था, लेकिन वहां पे 2 times मोर। तो अब क्या करोगे आप, कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹3 lakh, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ₹8 times, रुपीज नहीं खाली 8 times, सॉरी। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 2 times मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। तो अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स मानेंगे यहाँ पे, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 2 times मोर, तो 2 times का 2x, मोर के लिए प्लस एक्स, तो यानी कि 3x। एक्स पे 2 times मोर है, तो एक्स में प्लस करोगे 2x, तो ये 3x वैल्यू आ गई। और एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 3x, क्लोजिंग x 4x डिवाइड बाय 2, यानी कि 2x। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट हमें गिवन है 3 lakh, टर्नओवर 8 times, 3 lakh, एवरेज इन्वेंट्री 2x। तो ये मल्टीप्लाई करा 16x इज इक्वल टू 3 lakh, और x की वैल्यू 3 lakh डिवाइडेड बाय 16। कितना आएगा, फटाफट से डिवाइड कर लो आप। ₹18,750। तो ये x क्या माना था आपने, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री x की वैल्यू। अब पूछ क्या रहा है वो हमसे, ओपनिंग इन्वेंट्री। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ता है, तो वो यहीं तक कैलकुलेट करके छोड़ देता है।
लेकिन जो पूछा है वो तो दिया ही नहीं उसने, तो नंबर पूरे नहीं आएंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3 में 18750, तो ये हो गया ₹66,250। तो ये क्या था आंसर आपका, ओपनिंग इन्वेंट्री का 2 टाइम्स मोर, यानी कि 3x हो गया। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला था क्रेडिट रेवेन्यू। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स एंड बीआर, तो डेटर्स बनते हैं क्रेडिट सेल से, तो क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ध्यान से देखना आप, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट मतलब नेट क्रेडिट सेल, तो ये नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू, जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली बता रहे हैं हम, टोटल सेल्स, सेल्स रिटर्न और कैश सेल। तो टोटल सेल्स में से दोनों माइनस करेंगे तो नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा। टोटल सेल्स ऐसे माइनस करा पहले कैश सेल, फिर इसमें से माइनस क्रेडिट सेल। टोटल सेल्स 1 लाख, कैश सेल्स 23,500 और सेल्स रिटर्न 1,500। टोटल सेल्स माइनस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न 24,25, तो 75,000 का आ गया क्रेडिट सेल। एक चीज निकल गई। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो ये ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग डेटर्स 25,000 और बीआर 7,000, 28,000 प्लस 7,000 और क्लोजिंग 25,000 एंड 15,000, 25,000 and 15,000 divided by 2, 35,000 plus 40,000, 75,000 divided by 2, 37,500 और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो क्रेडिट सेल हमने निकाल ली थी 75,000 की, एवरेज 37,500, तो ये 2 टाइम्स है, मतलब डेटर्स से टाइम पर कलेक्शन नहीं है, मतलब डेटर्स हमारे ज्यादा है कंपेयर टू क्रेडिट सेल, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, सिर्फ 2 टाइम। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके टर्नओवर बेस्ड, आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी नेक्स्ट क्लास में नई वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं।